नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापत इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत, आपके लिए लेके आया हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी। जो मध्य प्रदेश लाइनमैन की जो भर्ती निकली है उसमें सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। तो अलग अलग आप जो सब्जेक्ट है वाइस है, आप जब अप्लाई कर रहे हो, यदि सिविल में अप्लाई कर रहे हो या मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो या मैनेजमेंट के लिए, तो इन सभी के सिलेबस में बहुत बदलाव किया गया है। तो आप जरूर सिलेबस को देखें और उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बताते हैं ये सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो आपको ये ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट में कुछ चेंजेस किया गया है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आप MPWZ की वेबसाइट पे जाकर आप इसको करियर के ऑप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे भी आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम आपको टेलीग्राम पर अजय प्रजापत इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम पर हमारा चैनल बना हुआ है, आप वहां पर भी जाकर इसका नोटिफिकेशन आप ले सकते हो। तो जो मध्य प्रदेश सरकार के बिजली विभाग में इन्होंने एक नोटिफिकेशन ये बताया है कि हम सिलेबस क्या पूछने वाले हैं। जो पहले सिलेबस था और अभी के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ। जो पहले का सिलेबस था उसमें आता था 70% टेक्निकल और 25 आता था आपका नॉन टेक्निकल। तो इस बार बहुत बदलाव कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने ये कहा है कि जो हम सीबीटी एग्जाम आपकी ले रहे हैं उस सीबीटी एग्जाम को 2 भागों में हमने पूछ रहे। पहले भी ये 2 भागों में पूछते थे, पर जो अभी विसात जो सब्जेक्टिव है आपका वो आपका आएगा 60%। यानी जो भी आप ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आप मैकेनिकल ट्रेड से हो या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, अब इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अभियंत्रा के लिए आपने फॉर्म भरा है, तो वहां पर आपको 60% टेक्निकल आएगा और नॉन टेक्निकल आएगा आपका 40%। तो ये तो बात हो गई आपको क्लियर। अब विश्व के नॉन टेक्निकल में मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या आएगा। तो इन्होंने पहले क्लियर कर दिया, विश्व का इतिहास, भूगोल, भारत का इतिहास, भूगोल के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश का ज्ञान, संविधान, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक क्षमता। यानी इसमें इन्होंने सारी चीजें दी। यानी आपको जीके यानी यहाँ पर रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है और आपको साइंस भी पढ़ना है और आपका मध्य प्रदेश का जीके भी पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है। यानी आपको अच्छा खासा यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा ये एग्जाम में। यानी कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा टेक्निकल पढ़ लेता है पर नॉन टेक्निकल का थोड़ा सा ITI वालों के लिए दिक्कत होती है। तो आपको ये थोड़ा सा कवर जरूर करना पड़ेगा। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। तो कौन कौन से पद के लिए क्या क्या है, तो प्रोग्राम प्रशिक्षु यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जो इसमें आप मैंने पहले ही बता चुका है कि कंप्यूटर की जो पोस्ट है उसमें आपने यदि BSc करा है कंप्यूटर से, आपने BE करा है, डिप्लोमा करा है, कोपा करा है या कोई डिप्लोमा करा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या रहेगा सैलरी, तो 42,700 से 1,35,100 तक रहेगी। वही एग्जाम जो CBT रहेगा सभी का क्या है सेम है, 60% आपको सब्जेक्टिव होगा, 40% सामान्य ज्ञान होगा। प्रकाशन अधिकारी आपको यहाँ पे कनिष्ठ अभियंत्रा यानी आपको इंजीनियर की पोस्ट है, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए। तो जो भी ये सारे डिपार्टमेंट वाले जो बच्चे यानी जो भी इस स्ट्रीम से इंजीनियरिंग करी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। वैसे लैब टेक्नीशियन का भी है, स्टाफ नर्स का भी है, रेडियोग्राफर का भी है, लाइन परिचालक है, सिविल के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है। तो आप सभी ये इतने सारे के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। सुरक्षा सैनिक, अग्निशामक, स्टोर कीपर, ये अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग यानी चीज़ें हैं। तो आप किसके लिए कौन से पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो यानी अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर आपको देखना है। तो इसका नोटिफिकेशन मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में भर्ती। अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो आगे चलते हैं कि क्या सिलेबस होगा। तो हम सबसे पहले लाइन अटेंडेंट के बारे में समझते हैं। जो ITI बच्चे हैं उनके लिए क्या सिलेबस होगा। तो इन्होंने इंडक्टिव सिलेबस दिया है, उसमें इन्होंने बोला है कि हम टेक्निकल की बात करें, नॉन टेक्निकल तो आपको बता दिया कि नॉन टेक्निकल में क्या होगा। जो टेक्निकल में इन्होंने केवल 9 पॉइंट दिए। उन्होंने बोला है कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछेंगे आपसे, वर्कशॉप, कैलकुलेशन पूछेंगे। अब उसके बाद हम पूछेंगे आपके DC मशीन, फिर पूछेंगे अर्थिंग, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल केबल, वायरिंग, इंडक्शन मोशन और केबल। अब जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस ये टोटल कितने नंबर का आएगा, क्योंकि हमारा जो टेक्निकल है वो कितने नंबर का है, 60 नंबर का है। अब 60 नंबर का है तो इसमें आपको मान के चलिए कि 5 से 7 नंबर के बीच ये आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ये आप इतना ज़्यादा आपको इस पर लोड नहीं लेना है, 5 से 7 नंबर का रहेगा, पर पढ़ना जरूर है। आपको स्केल किस टाइप से होती है, मेजरमेंट स्केल क्या बनती है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना ही है। दूसरा आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में भी पढ़ना पड़ेगा, यानी मैथ से रिलेटेड थोड़ा बहुत रहेगा, तो आप थोड़ा सा इसको देखिएगा जरूर। DC मशीन, अर्थिंग, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, कौन कौन से मीटर होते हैं, क्या होता है उनका, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है,
इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है, जैसे हमारा गीजर हो गया, फैन हो गया, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, क्या इनका हीटिंग एलिमेंट कितना होता है, किसका क्या, यानी गीजर का क्या होता है, ये सारी चीज़ें। वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग क्या होता है, मोटर, एसी मोटर, डीसी मोटर, सारी इसमें इंडक्शन मोटर पढ़नी पड़ेगी आपको केवल। अब क्या हमारा सिलेबस इतना ही है? ट्रांसफार्मर तो पूछा नहीं गया इन्होंने, पावर सिस्टम इसमें दिया नहीं है कि क्या होगा, तो क्या बिजली विभाग में ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं रहती है क्या? नहीं, इन्होंने लास्ट लाइन में बिल्कुल लिख चुके हैं, आप इतने सिलेबस ना पढ़ के जाए। इन्होंने लिखा है द अबव द सिलेबस द इंडक्टिव इन नेचर एंड कैंडिडेट आर द एडवाइस टू कवर ऑल द टॉपिक अंडर द एकेडमिक सर्कुलेशन क्वालिफिकेशन, यानी ITI के अकॉर्डिंग जितना भी सिलेबस आता है हम उसको भी पूछ सकते हैं, यानी वो आएगा ही आएगा। आप इसमें नहीं कि ये 9 टॉपिक पढ़ के चले जाए। अब सर तैयारी कहाँ से करें इस सिलेबस की? तो इस सिलेबस को हम पढ़ा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क। आप जाकर मध्य प्रदेश की लाइनमैन की भर्ती के सारे वीडियो, अभी तक 10 से 12 वीडियो डल चुके हैं, अब कल भी एक वीडियो डलेगा कैपेसिटर वाला, तो आप इसमें देखिए, उसमें बहुत अच्छा डीपली में पढ़ाया गया है। सर इन्होंने तो ये दिए, लास्ट ईयर में हमने देखा था सेफ्टी से क्वेश्चन आए थे, जो लास्ट हमारा पेपर हुआ उसमें सेफ्टी, इसमें सेफ्टी तो दिया नहीं, क्या सेफ्टी नहीं पढ़े? तो सारा सिलेबस आएगा बच्चों आपको। यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें पढ़कर जाना ही है। फिर उसके बाद हम और देखते हैं, आपको और बता देता हूँ। इंडक्टिव प्लांट असिस्टेंट का इन्होंने जब दिया, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। तो इन्होंने प्लांट असिस्टेंट का जब ये दिया ना, तो उसमें ये चीज़ें लिख दी उन्होंने कि ट्रेड थ्योरी से क्या क्या पूछेंगे। तो इन्होंने मेजरमेंट इन्वॉल्व द इंडस्ट्री एलिमेंट, दो हमारा फर्स्ट एड किट यानी इन्हें सेफ्टी के बारे में पूछा। दूसरा टूल किट के बारे में पूछा कि कौन कौन से हैंड टूल होते हैं। तीसरा फ्री इलेक्ट्रॉन, हमारी इलेक्ट्रॉन वाली क्लास हो चुकी है, हमने पढ़ा चुके हैं। सेफ्टी वाली क्लास हो चुकी है, आप जाके देखिए जरूर। अगला सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर, ये वाली हमने क्लास भी पढ़ा दी है, यूट्यूब पर निःशुल्क आपको पढ़ाइए। बिल्कुल आप इनको अच्छे से बहुत डीपली पढ़ाइए, क्या इसकी रजिस्टिविटी किसकी क्या होती है, सोल्डरिंग। अगला होता है हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या क्या रजिस्टेंस होते हैं, कितने डिफरेंट होते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन कौन से सेल बैटरी ये क्या होते हैं, रिचार्जेबल सेल क्या होता है, लेड एसिड बैटरी क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट के बारे में, रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन, फिर वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल सर्किट, डोमेस्टिक, डीसी मशीन के बारे में इन्होंने बताया कि डीसी मशीन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द आर्मेचर रिएक्शन पढ़ना है, डीसी मोटर, फिर एसी मोटर, स्पीड रेगुलेशन पढ़ना, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है, रिएक्टेंस क्या होता है, पावर सिस्टम क्या होता है। ये इतना पूरा सिलेबस है, ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, क्या क्या मेजरमेंट होगा, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, इंडक्शन मोटर क्या होती है, यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, फ्यूज क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो हम इसकी यूट्यूब पर निःशुल्क क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप 100% तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पूरा कंटेंट आपको NCVT ITR रिलेटेड है, और इसमें आप याद रखें जो JEE है लेवल के बच्चे भी वो भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लो लेवल से हाई लेवल तक सब उस वीडियो में डाल रखा है। तो आपने लास्ट ईयर के JEE के पेपर देख लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी तक की 8 क्लासेस हुई है हमारी, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो दोस्तों मेरा काम था आपको सही जानकारी देना। इस तरह के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में पता चल जाए और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें, शुभ प्रभात।